हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वांगसन फन फिक्शन पार्ट 70 शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। विंग अपना कॉलेज ख़त्म करके मूड को थोड़ा ठीक करने के लिए न्यूहेसन के साथ क्लब में चला गया था, क्योंकि अभी सिर्फ निया ही सिंगल था। सब लोग अपने पार्टनर के साथ बिजी था। रात को जब विंग घर लौटता है, घर आके अपने रूम में जाता है और देखता है उसके रूम में कोई है। विंग थोड़ा हैरान था, वो अनजान पर्सन कौन था। विंग उसे कहता है, तुम कौन हो। जैसे ही वो पर्सन विंग की तरफ मुड़ता है, विंग कहता है, तुम यहाँ कैसे। वो लियोन था। लियोन कहता है, मैं तुम्हारे रूम में। वो कहता है, मैं लियोन हूँ। विंग कहता है, वो तो मुझे पता चल गया तुम लियोन हो, लेकिन मेरे रूम में कैसे। लियोन कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे रूम में रहने आई हूँ। विंग कहता है, पर क्यों, मेरे ही रूम में क्यों। तुम तो बैनिंग की बॉयफ्रेंड हो ना, तो तुम्हें बैनिंग के रूम में होना चाहिए। विंग कहता है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। विंग सीधा यानली के पास चला जाता है। विंग कहता है, मॉम वो पर्सन मेरे रूम में क्या कर रही है। यानली कहता है, वो हमारा गेस्ट है और बैनिंग के बॉयफ्रेंड भी है। उसे यहाँ रहने के लिए कोई फ्लैट नहीं मिला, तो बैनिंग ने मुझे कॉल करके रिक्वेस्ट किया उसे यहाँ रहने के लिए। विंग कहता है, मॉम पर मेरे ही रूम में क्यों, जियान के रूम में क्यों नहीं रहने दी। यानली कहता है, क्योंकि उसे तुम्हारी रूम पसंद आई है। विंग कहता है, पर मॉम आपको पता है ना, मुझे मेरे रूम के बिना किसी और रूम में एडजस्ट नहीं हो पाती हूँ। यानली कहता है, कोई बात नहीं, 2-3 दिन की ही बात है। जैसे ही उसे फ्लैट मिल जाएगी वो यहाँ से चले जाएगी। तुम कुछ दिनों के लिए जेंछा के रूम में रुक जाओ। विंग कहता है, पर मॉम आप लियोन से कहिए ना वो जेंछा के रूम में जाके रहे, मुझे अपना रूम किसी को नहीं देना है। यानली कहता है, विंग वो हमारा गेस्ट है, हम उसे कैसे मना कर सकते हैं। जिद मत करो, बेहतर यही है तुम जेंछा के रूम में रुक जाओ। 2-3 दिन की ही बात है, तुम जेंछा के साथ एडजस्ट कर लो, क्योंकि वो तुम लोगों के साथ अपना रूम नहीं शेयर कर पाएगा। यानली कहता है, बैनिंग ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की, फिर मैं मना नहीं कर पाई। विंग कहता है, मॉम आप इतने अच्छे क्यों हैं, और उस लियोन को मेरा ही रूम पसंद आ गया, वो जेंछा के रूम क्यों नहीं पसंद की। फिर विंग लियोन के पास जाता है और कहता है, देखो लियोन तुम जाके जेंछा के रूम में रुक जाओ, मैं अपना रूम किसी को नहीं दूंगी। इस रूम में मैं और मेरे बॉयफ्रेंड रहते थे, तो तुम्हारा यहाँ कोई जगह नहीं है। लियोन विंग की बात को इग्नोर करके सीधा बेड पर जाके सो जाता है। मैं किसी के साथ रूम शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत हैंडसम हूँ। मुझे तुम दोनों भाई पर कोई भरोसा नहीं है, कहीं तुम दोनों भाई ने मेरे साथ कोई छेड़खानी कर दी तो। विंग शॉक से कहता है, तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम इतना भी हैंडसम नहीं हो जितना अपने आप को समझते हो। विंग कहता है, लियोन मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहती हूँ, मुझे मेरे रूम के बिना नींद नहीं आएगी, तुम जेंछा के रूम में चले जाओ। लियोन कहता है, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारा रूम बहुत पसंद आया है, और 2-3 दिन मैं तुम्हारी रूम में रहने वाली हूँ, और मैं किसी और के साथ बेड शेयर नहीं करती हूँ। अगर तुम्हें इतना प्रॉब्लम है तो तुम मेरे साथ बेड शेयर कर सकती हो। फिर लियोन बेड से उठ के विंग के पास आता है और कहता है, तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, मैं तुम्हें अलाउ कर सकती हूँ। मैं आज तक किसी और के साथ बेड शेयर नहीं किया है, तो तुम मेरे साथ बेड शेयर कर सकते हो। और तुम्हें पता है तुम्हें देखने के बाद मेरा मन क्या कहता है। विंग कहता है, क्या बकवास भरी बातें कर रही हो। लियोन कहता है, प्लीज़ पूछो ना, तुम्हें देख के मेरा मन क्या कहता है। विंग कहता है, तो बोलो तुम्हारा मन क्या कहता है मुझे देखने के बाद। लियोन कहता है, मैंने जब तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तब मेरा मन यही कह रहा था, काश बैनिंग से पहले मैं तुमसे मिलती, तो बैनिंग को नहीं मैं तुम्हें बॉयफ्रेंड चुनती। विंग कहता है, तुम कितना सेमलेस हो, तुम अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के तुम मुझ पर लाइन मार रही हो। अगर मेरी लांजन यहाँ होता ना तो तुम्हारा मुंह अभी तोड़ देता, और तुम ऐसी बात करने की लायक भी नहीं रहती। प्लीज़ थोड़ा संभल के रहना, अगर मेरे बॉयफ्रेंड आ गया ना तो तुम्हारी हाल बहुत बुरा हो जाएगा। फिर लियोन अपने बेड पर जाके बैठ जाता है और कहता है, कब से सुन रही हूँ तुम्हारे बॉयफ्रेंड, आखिर कहाँ है तुम्हारे बॉयफ्रेंड, मुझे तो नहीं दिख रही है। प्लीज़ विंग मेरे पास आके सो जाओ ना, मैं तुम्हारे साथ बेड शेयर करने के लिए एक्साइटेड हूँ। विंग कहता है, अपना मुंह बंद करो और ऐसी बकवास भरी बातें मत किया करो, तुम्हें खुद नहीं पता तुम कितना बदतमीज़ हो। खाओ सारे आप तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रही हो, अगर बैनिंग को पता चला ना तो वो तुम्हारी जान ले लेगी। लियोन कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं, बैनिंग को सब कुछ पता है, मैं फ्लर्टिंग में मास्टर हूँ, और मैं सिर्फ तुम्हें नहीं मैं हर किसी के साथ फ्लर्टिंग करती हूँ, लेकिन तुम्हारी बात कुछ अलग है। तभी विंग अपना फ़ोन निकाल के बैनिंग को कॉल करता है और कहता है, बैनिंग
तुमने कैसे हमसफ़र चुन ली? तुम्हें पता है ये कितना बदतमीज़ है? तुम्हें और कोई नहीं मिला? तुमने इस जोकर को क्यों चूज़ किया? वैनिंग कहता है हुआ क्या है विंग? विंग कहता है हुआ क्या है? ये पूछो क्या नहीं हुआ। तुम्हारी बॉयफ्रेंड मुझे ओपन लिप फ्लर्टिंग कर रही है। वैनिंग हंसते हुए कहता है वो ऐसा ही है, तुम्हें हैबिट हो जाएगी। विंग कहता है कोई ज़रूरत नहीं मुझे हैबिट करने की, तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड देख लो। विंग लियोन के पास से और अपने रूम से जेएनचन के पास आ जाता है सोने के लिए। विंग थोड़ा हैरान और परेशान दिख रहा था। जेएनचन कहता है क्या हुआ, तुम थोड़ा गुस्से में क्यों दिख रही हो? विंग कहता है जेएनचन कोई इंसान इतना ओपन माइंडेड कैसे हो सकता है? जेएनचन कहता है क्यों, क्या हुआ? विंग कहता है तुम्हें पता है लियोन मेरे साथ ओपन फ्लर्ट कर रही है। जेएनचन अनजान बनने की ड्रामा करता है और कहता है क्या बात कर रही हो? विंग कहता है सच में, और वैनिंग भी इस बात को कितनी नॉर्मल तरीके से ले रही है। जेएनचन अपनी हंसी को रोकते हुए कहता है कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है, एडजस्ट कर लो। विंग कहता है पता नहीं 3-4 दिन मैं इसे कैसे झेलूंगा। विंग नाक पर गुस्सा लेके सो गया था। इधर लैनजन बेचैन हो रहा था, उसे विंग के बिना अच्छा नहीं लग रहा था। लैनजन विंग के रूम में आके देखता है विंग सो गया है। लैनजन बड़े ही प्यार से विंग को निहारता है और फोरहेड पर किस कर लेता है। तभी विंग नींद में लैनजन के हाथ पकड़ लेता है और कहता है आई मिस यू लैनजन, प्लीज़ कम बैक, आई वेटिंग फॉर यू बिकॉज आई एवरी टाइम लोनली फॉर यू। लैनजन को विंग की बातें पल्ले नहीं पड़ रही थी क्योंकि विंग इंग्लिश में बात कर रही थी। लैनजन विंग को प्यार भरी नज़रों से देखता है और उसकी हैंड पर किस कर लेता है और वापस अपने रूम में चला जाता है। सुबह उठ के विंग चोरी छुपे अपने रूम की तरफ झांक रहा था, जैसे वो एक चोर है और वो देख रहा था घर की मालिक है या नहीं। तभी कोई उसे पीछे से टच करते हुए बुलाता है। 1-2 बार टच करने से विंग इग्नोर करता है। तीसरी बार जब उस पर्सन ने उसे टच करता है, विंग उसकी तरफ बिना देखे कहता है क्या है, मुझे क्यों परेशान कर रही हो? लैनजन कहता है तुम मुझे ऐसे चोरी छुपे देखना चाहती हो? विंग एकदम से स्टॉप हो जाता है और सामने की तरफ मुड़ के कहता है तुम? लैनजन कहता है हाँ मैं। तुम मुझे ऐसे देखने के लिए इतना हार्डवर्क क्यों कर रही हो? तुम सिर्फ एक बार खाओ, तुम मुझ पर इंटरेस्ट हो, मैं अभी तुम्हें अपना चेहरा दिखाती हूँ। विंग कहता है तुम अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट क्यों समझती हो? मुझे अपने रूम में जाना है, मुझे बात लेना है और मेरे कपड़े भी अंदर है और मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं दिखना था। वैसे भी तुम्हारा शक्ल नहीं दिखता है, फिर भी बचा कुचा जितना है मुझे वो भी नहीं दिखना है। बस इसलिए मैं सिर्फ तुमसे बच रहा था क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखना था। मैं सिर्फ ये देख रहा था तुम रूम में हो या नहीं। अगर तुम रूम में नहीं हो तो मैं रूम में चुपचाप जाती और अपना कपड़ा लेके चली आती। लैनजन कहता है तुम मुझसे इतना डरती हो? तुम मुझसे छुप रही थी? झूठ मत बोलो, तुम मुझे देखने की कोशिश कर रही थी। आखिर तुम्हें भी देखना है मैं कितना खूबसूरत हूँ। तुम ये देखना चाहती थी ना मैं कितना खूबसूरत हूँ। विंग अपना सर पर मारते हुए कहता है मुझे नहीं देखना है तुम कितना खूबसूरत हो, प्लीज़ तुम अपने बॉयफ्रेंड को जाके दिखाओ तुम कितना खूबसूरत हो। ऐसे कह के विंग अंदर चला जाता है और खुद के लिए कपड़ा चॉइस करने लगता है। तभी लैनजन रूम के अंदर आके डोर लॉक कर देता है। विंग अचानक शॉक्ड होते हुए कहता है तुमने डोर क्यों लॉक किया? तभी लैनजन विंग के एकदम पास आ जाता है और दीवार से पुश करता है। विंग की धड़कनें एकदम से रुक गया था। विंग सीरियस टोन में कहता है लियोन ये क्या बदतमीजी है? तभी लैनजन अपनी लिप को विंग की ईयर की साइड ले जाता है और डीप वॉइस में कहता है आई मिस यू विंग, प्लीज़ कम बैक, आई वेटिंग फॉर यू बिकॉज आई एवरी टाइम लोनली फॉर यू। विंग लियोन को दूर हटाते हुए कहता है ये तुम क्या बोल रही हो? और तुम मेरे इतना करीब मत आओ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मेरा इतना करीब आए। लैनजन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है तुम सीरियस क्यों हो रही हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। कल रात तुम नींद में यही सब कह रही थी। मैंने तो सिर्फ लैनजन की जगह विंग को ऐड कर दिया। विंग कहता है पर तुम्हें कैसे पता चला मैं नींद में यही सब कह रही थी? लैनजन कहता है वो बात है कि मैं कल रात तुम्हारे पास गया था। विंग कहता है कल रात तुम मेरे पास आई थी, पर क्यों? लैनजन कहता है वो मैं ये कहने गया था कि तुम थोड़ा अपने अलमीरे को खाली कर दो ताकि मैं थोड़ा अपना कपड़ा रख सकती हूँ। विंग शॉक्ड होते हुए कहता है क्या तुम्हें मेरे अलमीरे में कपड़े रखनी है? क्या तुम इस रूम को खुद की रूम समझ रही हो? ये कभी नहीं हो सकता, ये मेरा और मेरे हस्बैंड की रूम है।
इस रूम में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तुम्हारे कपड़े लगेज में ही ठीक है, तुम उसे लगेज में ही रखो। 3-4 दिन के बाद तुम यहाँ से जा रही हो। मेरे अलमीरे में तुम्हारे कपड़े रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी कुछ ही दिनों की बात है, अगर मेरे हस्बैंड एक बार आ जाएगी ना तो तुम्हारे तो खैर नहीं। तुम मुझे जैसे परेशान कर रही हो, अगर वो यहाँ होता ना तो तुम्हारी अच्छे से खबर लेती। लैनजन फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। विंग कहता है, तुम हंस क्यों रही हो? क्या तुम पागल हो चुकी हो? लैनजन कहते हैं, पहले तुम डिसाइड कर लो वो तुम्हारा हस्बैंड है या बॉयफ्रेंड, क्योंकि कल तुम बॉयफ्रेंड कह रही थी और आज फिर हस्बैंड कह रही हो। आखिर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है भी या नहीं, या तो सिर्फ मुझसे झूठ बोल रही हो? विंग कहता है, तुमसे झूठ बोलने की ज़रूरत क्या है मुझे, और ये मैं डिसाइड करूँगी वो मेरा बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड। तुमसे क्या? तुम सिर्फ अपनी बैंडिंग से मतलब रखो, मुझसे नहीं। विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और लियोन से कहता है, क्या तुम बाहर जा सकती हो, मुझे बात लेनी है। लियोन कहता है, इसमें बाहर जाने की क्या बात है, मैं यहाँ अंदर ही हूँ, तुम बात ले लो। विंग कहता है, तुम्हारा बिहेव मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम यहाँ मत रहो, तुम बाहर जाओ, मुझे बात लेनी है। लैनजन कहता है, मैंने भी अभी तक बात नहीं ली, क्या मैं तुम्हारे साथ बात ले सकती हूँ? ऐसे कह के लैनजन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। विंग बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, बस इसलिए मैं तुमसे छुप रही थी। तुम्हें खुद नहीं पता तुम कितने नॉनसेंस बातें करते हो। मैं तो हैरान इस बात से हूँ वैनिंग तुम्हें कैसे पसंद कर ली। वैनिंग के लिए मुझे बुरा लग रही है, क्योंकि उसके जैसे अच्छे लड़के को तुम्हारे जैसे बॉयफ्रेंड मिल गया। विंग गुस्से में बात लेने चला जाता है। लैनजन जोर जोर से हंसने लगता है और अपना मास्क खोल के कहता है, ओह विंग, तुम कितना क्यूट हो। पता नहीं जब तुम्हें पता चलेगा मैं लैनजन हूँ, तुम तो मुझे मार ही डालोगी। अभी सब लोग कॉलेज में था। कॉलेज में लेक्चर चल रही थी। विंग नोटिस करता है कॉलेज में सब लोग हैं लेकिन लियोन नहीं है। विंग वैनिंग से पूछता है, वैनिंग तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? वैनिंग कहता है, विंग वो लास्ट ईयर में नहीं सेकेंड ईयर में है। विंग थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी। विंग को रिलैक्स फील करते हुए देखकर वैनिंग कहता है, क्या हुआ, तुम लियोन से इतना क्यों डर रही हो? विंग आंखें दिखाते हुए कहता है, क्यों डर रही हो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड साइको है और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है तुम लियोन को कैसे पसंद कर ली। वैनिंग स्माइल करता है। कॉलेज ख़त्म होने के बाद विंग लाइब्रेरी में पढ़ने जाता है। तभी लैनजन विंग के सामने के सीट पर बैठ जाता है। विंग जब लैनजन की तरफ देखता है, विंग लाउड वॉइस में कहता है, तुम फिर से? तभी लाइब्रेरी के सभी लोग विंग की तरफ देखता है। विंग देखता है लाइब्रेरी के सभी लोग उसकी तरफ ही देख रही है। विंग साइलेंस होकर बैठ जाता है और कहता है, तुम प्लीज़ मुझे परेशान मत करना। लैनजन कहता है, तुम मुझसे डर क्यों रही हो? मैंने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं। विंग कुछ न कह के अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाता है, क्योंकि विंग को लग रहा था उसे इग्नोर करना ही बेहतर है। लैनजन सिर्फ एक ही नज़र से विंग की तरफ देख रहा था। विंग नोटिस करता है लियोन उसे अजीब नज़रों से देख रही है। विंग को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। विंग इस बात को इग्नोर करके फिर से पढ़ाई में लग जाता है, लेकिन लैनजन एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकाई थी। विंग बार बार लैनजन की तरफ देखता है। लैनजन वैसे ही विंग की तरफ देख रहा था, लेकिन लैनजन की नज़रें ना हटाने की वजह से विंग अपनी फोrehead को मसाज करते हुए सोचता है, आखिर ये मेरा पीछा क्यों कर रही है? आखिर किस जन्म की बदला लेना चाहती है ये मुझसे? कहीं ये सुयांग तो नहीं है जो मुझसे बदला लेने के लिए दूसरा जन्म लिया है? फिर विंग अपना सर हिला के सोचता है, नहीं नहीं, सुयांग इतना खूबसूरत नहीं था। फिर विंग को रियलाइज़ होता है उसने लियन को खूबसूरत समझ ली। विंग खुद की चीज़ पर चांटा मारते हुए सोचता है, ये मैं क्या सोच रही हूँ। लैनजन स्माइल करते हुए कहता है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए मेरे बारे में सोचते सोचते? विंग फाइनली अपना मुंह खोलता है और कहता है, तुमने ये कैसे सोच लिया मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ? और लियोन, तुम एक बात बताओ, कहीं तुम्हें किसने हायर तो नहीं किया मुझे परेशान करने के लिए? लैनजन कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मुझे कोई हायर करेगा तुम्हें परेशान करने के लिए? विंग कहता है, क्योंकि जब से तुम आई हो ना तब से तुम मुझे ही इरिटेट कर रही हो। लैनजन कहता है, नहीं, मुझे किसने हायर नहीं किया, बस तुम्हें इरिटेट होते हुए देख के मुझे खुशी मिल रही है। विंग कहता है, पर मैं ही क्यों, तुम किसी और को चुन लो खुद की एंटरटेनमेंट के लिए, मेरे भाई जिंजा को चुन लो। विंग गुस्से में जा रहा था। लैनजन विंग के हाथ पकड़ लेता है। लैनजन विंग के हाथ पकड़ने से विंग को कुछ फील हो रहा था। विंग एकदम शॉक्ड हो गया था और वही खड़ा होकर फ्रीज हो गया था। लैनजन कहता है, गुस्सा मत करो, मैं सच कह रही हूँ, मैं बस तुमसे मजाक कर रहा था, प्लीज़ गुस्सा मत करो और बैठ जाओ। विंग फिर से बैठ जाता है। विंग कहता है, अगर तुमने
फिर से मेरे साथ मजाक की ना, मैं इस बार तुम्हारा मर्डर कर दूंगी। लैनसन कहता है तुम सच सुनना चाहते हो? मैं तुम्हें क्यों परेशान कर रही हूँ? विंग कहता है क्यों परेशान कर रही हो मुझे? लैनसन कहता है क्योंकि तुम सबसे हैंडसम और क्यूट लड़का हो। तुम्हें परेशान किए बिना मैं नहीं रह पा रही हूँ। विंग कहता है तुम सुधरोगे नहीं, तुम फिर से शुरू हो गए। लैनसन कहता है नहीं, ये मजाक नहीं है, ये सच है। तुम सच में हैंडसम और क्यूट हो, बहुत ज़्यादा क्यूट हो। लैनसन जिस टोन में इस बात को कह रही थी, विंग को भी समझ में आ गया था वो मुझसे मजाक नहीं कर रही है, वो सच कह रही है, क्योंकि लैनसन के कहने के तरीका पूरा अलग था। लैनसन कहता है छोड़ो इस बात को, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट काम था। विंग कहता है तुम्हें मुझसे काम है? लैनसन कहता है हाँ, दरअसल मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के लिए एक गिफ्ट लेना था और मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ चलो। विंग कहता है मैं क्यों चलूँ तुम्हारे साथ, तुम किसी और को ढूंढ लो। लैनसन कहता है प्लीज़ चलो ना मेरे साथ, तुम्हारे अलावा और कोई फ्री नहीं है। मैं मेरे बॉयफ्रेंड को साथ में नहीं ले जा सकती हूँ क्योंकि ये गिफ्ट मुझे उसे सरप्राइज़ देना है, और तुम्हारा भाई और तुम्हारे भाई की बॉयफ्रेंड, उन दोनों का कुछ अलग प्लान है। और निहोई-सन को मैं जितना जानती हूँ वो एक बुद्धू लड़का है, मैं उसे साथ में नहीं ले जा सकती हूँ, और तुम्हें तो पता ही है मैं यहाँ कुछ नहीं जानती हूँ, तो प्लीज़ मेरे साथ चलो ना। विंग कहता है एक शर्त है, तुम मुझे परेशान नहीं करोगी। लैनसन कहता है मैं तुम्हें वादा करती हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। विंग थोड़ा अच्छे बिहेव के साथ कहता है वैसे तुम अपने बॉयफ्रेंड को कितना चाहती हो? लैनसन कहता है मेरे बॉयफ्रेंड। लैनसन विंग की तरफ देखते हुए कहता है बहुत चाहती हूँ, इतना चाहती हूँ मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसे पता है मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। हम दोनों का जो प्यार है ना, इस ज़माने से पूरा अलग है। विंग थोड़ा सैड होकर अपना सर झुका लेता है। तभी लैनसन कहता है तुम्हें क्या हुआ? विंग कहता है मेरा हमसफ़र, मेरा जो हमसफ़र है वो भी मुझसे इतना ही प्यार करता है, उसे कभी कहने की ज़रूरत नहीं है वो मुझसे कितना प्यार करता है। मुझे पता है, मुझे इस बात का एहसास है वो मुझसे कितना प्यार करता है, शायद इतना जितना मैं उससे नहीं करती हूँ। तभी लैनसन कहता है उदास मत हो, सबका ऐसा ही लगता है, मैं जिससे प्यार करती हूँ वो शायद मुझसे ज़्यादा मुझसे प्यार करती है, तो उदास मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब और तुम तैयार हो जाना, यहाँ से निकलने के बाद हम लोग मॉल में जाएंगे। तो गाइस आज का स्टोरी यहीं पर ख़त्म करते हैं। मुझे लगा था ये लास्ट पार्ट होगा, लेकिन और एक पार्ट बनेगा इसका। तो आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।